सगला बहन राम राम में सुनील किसान फोक्स चैनल धर्म जी के सागे आज आप पहुँचे हाँ केसरीपुरा और बैठे आप थारो इंट्रोडक्शन करवावा झुंझुनू का जो CMHO साहब ही साहब आपका परिचय। डॉक्टर छोटलाल गुजर CMHO झुंझुनू। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने CMHO साहब देखा कि राजस्थान में 33 ज़िले हैं और 33 ज़िले में से शायद आप सबसे कम उम्र के युवा CMHO बने हो। और जैसा कोरोना काल भी आपके टाइम में आया, उस कोरोना काल में भी आपने अच्छा निपटने का काम किया। तो आप में ऐसी क्या प्रोग्रेस की जिसके कारण आप एक छोटी सी उम्र में, जहाँ तक हमने ज़िले में CMHO देखे हैं, इतनी छोटी उम्र में CMHO बहुत कम बने। तो आपकी ये उपलब्धि का ये कारण क्या था? ये तो जैसे क्या है कि हमारी जो मेडिकल की पूरी टीम है, सभी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, LT है, तो मेडिकल की पूरी टीम ने मन लगा के काम किया और मैंने उस टीम का पूरे लीडरशिप की जिला प्रशासन के साथ में, जिला कलेक्टर महोदय के साथ पूरी टीम ने मिलकर के काम किया। उस काम के बदौलत ही हमें सफलता मिली है। 30 जिलों में से जहां मेरी नज़रों में, जहां मैंने देखा है कि शायद सबसे छोटी उम्र के CMHO आप हो। और मुझे भी इस बात का गर्व है क्योंकि मैं भी एक गुज्जर समाज से आता हूं और आप भी गुज्जर समाज की बिरादरी से हो। इस वजह से कुछ गिने चुने अधिकारी मिलते हैं। इस वजह से आपका कौन सा ऐसा पारिवारिक कोई शिक्षा का स्तर था या कोई आपकी परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी थी कि शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के मामले में आपको कहाँ से क्या सपोर्ट मिला? क्या आप अपने घर की रूपरेखा या गाइडलाइन के बारे में कुछ बताना चाहोगे? इसमें मुख्य रूप से तो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के बाद में मैंने शुरू से ही प्रशासनिक पोस्ट है उस पर रहा हूँ। 1 साल की सर्विस के बाद BCMO बुहाना लग गया था, वहाँ 3 साल तक लगभग BCMO रहा। उसके बाद में 3 साल खेतरी BCMO रहा। उसके बाद में लगभग अब 2.5-3 साल से यहाँ झुंझुनू CMHO हूँ। तो शुरू से ही जो प्रशासनिक जो पोस्ट है मेडिकल के अंदर, उन्हीं पे रहा हूँ और उसके कारण से जो अनुभव हुआ वो हमारे काम में है। बिल्कुल। अभी भी साहब सुना जाता है कि 2 लहर यानी कि 2 बार आपने कोरोना का मुकाबला किया है और तीसरी बार भी आशंका है, जैसे लग रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। तो अगर तीसरी लहर आज आ जाती है तो क्या उसके बारे में आपने क्या सुरक्षा प्रबंध क्या कर रखे हैं? तीसरी लहर के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट में हमारी CSC हैं, PSC हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सेटेलाइट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उन सब के अंदर हमने जो उसमें गैप एनालिसिस किया, उसमें जो भी हमें उसके लिए उपकरणों की आवश्यकता थी वो हमने दुरुस्त कर ली है और उसमें जो बेड संख्या है वो हमने बढ़ाई है, ICU है उसको स्ट्रॉन्ग किया है। तो उसके हिसाब से हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं और ज़िले में 15 ऑक्सीजन प्लांट हैं, वो लग के तैयार हो गए हैं। तो सेकेंड वेव में जो ऑक्सीजन की हमारी दिक्कत आई थी वो देखने को अब थर्ड वेव में नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी जगह हर ब्लॉक के अंदर हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स की व्यवस्था कर ली है। एक हमने सुना था कि पूरे ज़िले में आपने जो कोविड का टीकाकरण है वो शायद परिपूर्ण कर दिया। क्या ऐसा है कि आपने पूरे ज़िले में जो 18 साल तक की उम्र है उनके जो टीके लगने थे वो सारे ज़िले में टीके लग चुके हैं? जो तीसरी लहर को देखते हुए जो महत्वपूर्ण बात आपने पूछी थी, सबसे पहले उसमें वैक्सीनेशन है, उसकी उपयोगिता है। वैक्सीनेशन के अंदर ज़िले में हमने जो प्रथम डोज हैं वो लगभग 94% अभी लगा चुके हैं, लगभग 5.5% हैं अभी उसमें वंचित हैं। उनको भी लगातार घर घर दस्तक अभियान के तहत हमारी मेडिकल की टीम वहाँ पे जा रही है और जाकर हर घर के अंदर वहाँ संपर्क कर रही है, उनको समझा रही है कि टीकाकरण है वो थर्ड वेव के लिए बचाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस कारण से और सेकंड जो डोज है वो लगभग 88% है, वो लग चुका है ज़िले के अंदर। तो मेरा ज़िलेवासियों से आग्रह है, अपील करता हूँ कि जो भी कोरोना की प्रथम और द्वितीय डोज से जो वंचित हैं वो जल्दी जल्दी उनको लगवा लें, जिससे क्या है कि थर्ड वेव से बचा जा सके। अभी जहां मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप अभी CMHO पद पे, क्योंकि CMHO का पद बहुत बड़ा एक ज़िले के एक पूरा पावर होता है ज़िले का, उसके आपके कितनी सी CSC आती होगी, कितनी सी PHC आती होगी, उन सबको मेंटेन करते हुए आप अगर इस CMHO के पद पे रहते हुए आप आगे आपको क्या उम्मीद लगती है कि आप CMHO के पद से कहीं और भी आप अग्रसर होने की आपकी कुछ तमन्ना या आपकी चाहत या आपकी कुछ प्रोग्रेस? हमारे ज़िले में 29 CSC हैं, 112 PSC हैं, 4 अर्बन PSC हैं, DH SDH है। ज़िले में लगभग 147 संस्थाएं हैं और वो सारी संस्थाएं हैं, हमारा जो उद्देश्य रहता है उन संस्थाओं को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, जिससे क्या है कि मेडिकल में सुविधाओं का विस्तार हो सके। मेरा यही है कि इन सभी सुविधाओं को विस्तार करना ही मेरी प्राथमिकता है और जो हमारे ज़िले के चिकित्सक हैं वो इसमें दिन रात लगे रहते हैं।
आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि आप अपना पूरा कहाँ के रहने वाले हो, क्या आपकी पृष्ठभूमि थी, यहीं पढ़े या कहीं पढ़ने के लिए बड़ी राजधानी या कहीं राजस्थान से बाहर पढ़े, तो इसके बारे में आप हमें बताएं। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मेरे गांव में निजी स्कूल के अंदर हुई थी। उसके बाद 6 क्लास से 10th क्लास तक जो मैंने एजुकेशन है वो चिड़ावा में राजस्थान पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद चिड़ावा में डालमिया स्कूल का 11th क्लास में स्टूडेंट रहा। 12th क्लास में जयपुर है और राउत सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने की। और उसके बाद में कोटा के अंदर वहीं कोटा के अंदर एलन जो कोचिंग है उसमें तैयारी की। कोटा मेडिकल कॉलेज है उसी से MBBS किया है। देसी Thank you. लेकिन धर्म जी थारा सागे बराबर थाने मेंटेन करता रहा। अब मैं भी कोशिश करूँगा थारकन मेरी भाषा में। तो श्यामचो साहब अपना जगह दर्शक ही बन कोरोना के बारे में क्या हिदायत देना चाहोगे थे? कोरोना के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी जो लोग हैं वो मास्क लगा के रहें, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है। कोरोना का टीकाकरण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोरोना टीकाकरण के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि अगर किसी ने कोरोना का फर्स्ट डोज लगाया तो उसकी जो इम्यूनिटी है, रोग से लड़ने की क्षमता है, वो लगभग 50-60% हो जाती है। कोरोना के दोनों टीके लगाने पे उसके लड़ने की क्षमता है बीमारी से वो लगभग 80 to 90% हो जाती है। बूस्टर डोज लगाने पे 90% से अबव हो जाती है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मास्क लगा के रखें, सभी कोरोना का टीकाकरण करवा लें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, 2 गज की दूरी का जो गैप है वो ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो बाज़ारों के अंदर जो देखने को मिलता है वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे भीड़ के अंदर एक दूसरे के पास चिपके रहते हैं, इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इन तीनों नियमों का जो पालन है, कोरोना को बम फूट को फलानी जगह फूट को, तो अँ की सिचुएशन आपने झुंडम भी देखने में मिली के? नहीं, अभी तक इस तरह की स्थिति नहीं है। केस एक दो केस आ जाते हैं, लेकिन इस तरह इकट्ठा कहीं ज़्यादा केस नहीं आए। ज़्यादा केस नहीं है। और अगर कट्ठाओं कोई इफेक्ट पड़ा है तो आपनो मेडिकल विभाग सक्षम है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल सक्षम है। सेकेंड वेव में भी हमने किसी आदमी को परेशान नहीं होने दिया। हमारे ज़िले के जो भी हैं सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल सबने मिलकर अच्छा काम किया और किसी प्रकार की दिक्कत देखने को नहीं मिली। तो हम पूरी जो स्थितियां हैं उनसे लड़ने के लिए हमारी जो पूरी मेडिकल की टीम है वो तैयार है। इस तरह की नौबत नहीं आएगी। तो सर जी एक लास्ट क्वेश्चन यो पूछूँ मैं थाने कि जठे थे जहाँ झुंझुनू हो, तो झुंझुनू में अँ की कोई चीज़ तारे सामने आई कि जो क्यों थारा दिक्कत हुई हो? नहीं, वर्तमान में इस तरह की भाग्य या फिर कोई जो मतलब कि मनुष्य विशेष होगा कोई, या अँ कोई दिक्कत आई होगा? नहीं, मुझे झुंझुनू में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और जो झुंझुनू की हमारी जनता है वो मेरे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि मैं इस ज़िले का निवासी हूँ। झुंझुनू की जनता है वो काफ़ी समझदार है और जब भी कभी गवर्नमेंट इस तरह के उनसे कोई आग्रह करती है, अपील करती है, तो झुंझुनू के जो लोग हैं वो मानने के लिए तैयार रहते हैं। एजुकेटेड ज़िला है, इसलिए हमें इस बात का फ़ायदा मिलता है। जी, तो श्यामचो साहब मैं चाहूँगा कि थे अपना चैनल के थ्रू और जो दर्शक ही बन छोटो सो यो मोटिवेशन दे दो कि वह कोरोना बच्चे तो कितो मांग ले ठीक है। इसमें जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं कि जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, अदर कंट्री से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, तो हमारे को सबको ध्यान रखने की बात है कि बाहर से आते हैं उनका सैंपल आते ही डिपार्टमेंट को सूचना दें जिससे उनका सैंपलिंग कराई जा सके। दूसरा मैंने बताया मास्क का, कोरोना का टीकाकरण का, सोशल डिस्टेंसिंग का, इसकी पालना की जाना सुनिश्चित करें जिससे हम कोरोना से इजीली लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद थारो मेरी तरफ हूँ और किसान फोक्स चैनल की टीम की तरफ। बहुत बहुत अपना परिचय। मेरा नाम विनोद शर्मा है, ग्राम पंचायत शीतल से मैं बिलोंग करता हूँ। अपना जो श्यामचो साहब आपको जो कार्यशैली देखी आप हाँ काफ़ी दिन आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया चल रही है, तो थान के लगा CMHO साहब को जो कार्यकाल कोरोना काल में जो प्रदर्शन दिया है कि टीम की जो व्यवस्था ही पूरे जिले में बहुत ही ज़बरदस्त रही। ज़बरदस्त की टीम की परफॉर्मेंस रही है। रात के 12 बजे भी फ़ोन करता तो CMHO साहब निवेदन करता ना बस सुविधा वह उपलब्ध करवाता। मेडिकल संबंधित कोई भी समस्या को नहीं होने दी। कड़े भी आया महसूस को नहीं होगी कोरोना काल में ना CMHO साहब और उनकी टीम असाधारण कार्य करे हुए है और ज़बरदस्त आका अंदर वर्किंग पावर है। अच्छा काबिल ही अफसर ही और अच्छो प्रशासक एक कोरोना काल में एक अच्छा प्रशासक के रूप में निकल के आए।
नाम हरिराम, गांव शीतल और जनहित में काम करता हूं। कई दिनों से अखबार के अंदर छोटेलाल जी गुज्जर का नाम आता है और हम भी संपर्क करते हैं। तो जितने भी बड़ा गांव है, गुड्डा है, उनके जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं कि कोई भी पीड़ित आता है उसकी सेवा करो और उनको उनके स्वास्थ्य के अनुसार जो इनके बीमारी है उसके हिसाब से उनको चिकित्सक विभाग कर रखी है आपने ढूंढने के मायने, तो बा व्यवस्था किसी के लगे है? व्यवस्था अपन बढ़िया चल रही है, कर्मचारी अपना काम करते हैं और अपनी ड्यूटी की पालना करते हैं। जी धन्यवाद। उदयपुरवाटी के शीतल ग्राम पंचायत के केसरीपुरा में झुंझुनू CMHO छोटेलाल जी गुज्जर पहुँचे और जैसे कोरोना को आगे की ओर जैसे सुना जाता है कि तीसरी लहर आएगी, उस लहर को का इंतज़ाम करते हुए काफ़ी CHC और PHC पे आज सर्वे किया और यहाँ जैसा इनसे हम रूबरू हुए और रूबरू नहीं हमने देखा भी है कि ये पिछले कार्यकाल में 2020 में कोरोना के काल में और 2021 में कोरोना के काल में इन लोगों ने 18 घंटे ड्यूटी, और जब भी हम रात को 12 बजे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो चाहे वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, इन्होंने हमारे को व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम किया और मैं तो बारंबार इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इनकी छोटी कम उम्र में राजस्थान के 33 जिलों में एक सबसे छोटी कम उम्र के CMHO जो एक ज़िले के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी बने हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने 2 साल इस विकट परिस्थितियों में और कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला करने के लिए आज भी जैसे गांव के 20-30 लोग ढाणी के लोग आए और उनको कोरोना के बारे में इन्होंने गाइडलाइन दी कि कोरोना से बचने के लिए आप लोग हमेशा मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी रखें और भीड़ भाड़ के इलाके से दूर रहे और कभी शादी प्रोग्राम का फंक्शन है उसको कम संख्या में करने का कार्यक्रम करें, जैसा हम आप CMHO साहब से रूबरू है।